अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1949 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है IS जौहर। आपका पूरा नाम है इंदिरा सेन जौहर। आप 16 फरवरी 1920 को तलागंग, जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले बरसगीर पाको हिंद का हिस्सा था, वहां पैदा हुए और आप 10 मार्च 1984 को बॉम्बे में फोत हुए, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। 16 फरवरी 1920 और आपकी डेथ एनिवर्सरी या डेथ डेट 10 मार्च 1984 है। आप 64 साल के थे जब आप फोत हुए। पेशे के एतबार से आप एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और राइटर थे और आपका फिल्मी कैरियर 1931 से लेकर 1984 तक मुहित है। आखिरी दिनों तक आप फिल्मों में काम करते रहे। आपने 4 शादियां की। आपकी पहली बीवी रमा बेन थी जिनको आपने तलाक दे दी। उसके बाद आपकी दूसरी शादी सोनिया सानी से हुई और इसके अलावा भी आपने 3 और शादियां की। कुल आपने 5 शादियां की। आपके 2 बच्चे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 16 फरवरी 1920 को तारागंज, जो कि जेलम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वहां पैदा हुए। उस वक्त वो बरसगीर पाक हिंद का हिस्सा था, वो पाकिस्तान में है। और आपने MA इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की और ये 2 डिग्रियां करने के बाद आपने LLB किया। 1947 में जब बरसगीर पाक हिंद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो आप अपने रिश्तेदारों को पटियाला मिलने गए हुए थे। उन्हीं दिनों बहुत ज्यादा शाह आलमी में बहुत ज्यादा फसादात हुए और उसके बाद आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा और आपने हमेशा के लिए हिंदुस्तान रहने का इरादा कर लिया। जब आप जालंधर गए तो उस जालंधर से आप दिल्ली चले गए, दिल्ली से आप बॉम्बे आ गए और वहां पे आपने 1949 में अपनी पहली फिल्म में काम किया। उस फिल्म का नाम था एक थी लड़की। अब आते हैं आपके कैरियर की तरफ। आपने 1949 से लेकर 1980 तक बेशुमार फिल्मों में काम किया। उनमें हिंदी फिल्में हैं, अंग्रेजी फिल्में हैं, पंजाबी फिल्में हैं और इंडिया के चंद अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने हॉलीवुड में बड़ी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, डेथ ऑन द नाइल है। इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं। IS जौहर राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। आपने कई फिल्में भी बनाई, कई फिल्में डायरेक्ट भी की और आपने हिंदुस्तान के सबसे नाजुक मौजू पे, जो कि बच्चों की पैदाइश को रोकना या नस्बंदी है, वो बनाई। पहले वो फिल्म बैन होगी लेकिन बाद में उसको रिलीज कर दिया गया। आपने बेशुमार फिल्म एज ए कॉमेडियन की। आपने एक्शन मूवीज भी की, इंग्लिश मूवीज भी की और आप एक लंबे अरसे तक फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे। आपने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मेरा नाम जौहर, जो कि मेरा नाम जोकर से शायद मुतासिर होकर बनाई। और इस तरह की आपने बेशुमार फिल्में बनाई जिसमें आप इस तरह की चीजें किया करते। और आपने कुछ फिल्मों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को क्रिटिसाइज किया, पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक को क्रिटिसाइज किया। और यश जौहर, जो कि हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपकी निगरानी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इस तरह IS जौहर को यह एजाज हासिल है कि यश जौहर आपके शागिर्द थे और आपने एक बड़े कामयाब शागिर्द को ट्रेनिंग दी। 1963 में आपने एक इटालियन फिल्म में भी काम किया। उस फिल्म का नाम था काली युग या गॉडेस ऑफ वेंजियंस।
और उसके अलावा इल मिस्टेरो del Tempio Indiano, द सीक्रेट ऑफ हिंदू टेम्पल में भी काम किया। आपकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा है कि आपने रमा बेन से 1943 में लाहौर में शादी की और आपके 2 बच्चे पैदा हुए, उनमें एक अनिल है और दूसरी बेटी अंबिका, और इन दोनों ने चंद एक फिल्मों में भी काम किया। उनमें एक फिल्म नसबंदी है और दूसरी है 5 राइफल्स। रमा बेन ने भी कुछ फिल्मों में काम किया। और बाद में आपने उनको डिवोर्स कर दिया। उसके बाद आपने एक और शादी की और कुल आपने 5 शादियां की। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। सबसे पहले मैं आपको वो फिल्म बताऊंगा जिनमें आपने एक्टिंग की। आपकी पहली फिल्म थी एक थी लड़की, 1949 में रिलीज हुई, और इसी साल आपने फिल्म एक तेरी निशानी में काम किया। 1949 में आपने 2 फिल्में की। 1951 में आपने फिल्म ढोलक की कहानी लिखी। 1952 में आपने जिस फिल्म में काम किया उसका नाम है श्रीमती जी। 1954 में आपने 3 फिल्में की, शर्त, नास्तिक, दुर्गेश नंदिनी। 1956 में आपने फिल्म हम सब चोर हैं में काम किया। 1957 में आपने 3 फिल्में की, मिस इंडिया, कितना बदल गया इंसान, एक गांव की कहानी। 1958 में आपने फिल्म हैरी ब्लैक में काम किया, ये इंग्लिश मूवी थी। 1959 में आपने फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में काम किया, ये फिल्म भी इंग्लिश फिल्म थी। ये काफी, इसमें आप एक इंजन के ड्राइवर होते हैं और आपका किरदार बड़ा दिलचस्प था। और इसी साल आपने फिल्म गूंज उठी शहनाई में काम किया। 1960 में आपने फिल्म बेवकूफ में काम किया। 1961 में आपने 3 फिल्में की, इनमें एक फिल्म पंजाबी थी, उसका नाम है बिल्लो। अपलम जपलम, ये कॉमेडी फिल्म थी। मिस्टर इंडिया, ये मुख्तलिफ अंदाज की फिल्म थी। उसके बाद आपने 1962 में दुनिया की सबसे बहुत मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम किया, इंग्लिश मूवी थी। और इसी साल आपने 3 और फिल्में की, मैं शादी करने चला, माँ बेटा, बनारसी ठग। 1963 में आपने 2 फिल्में की और ये दोनों इटालियन फिल्में हैं। एक थी काली युग, गॉडेस ऑफ वेंजेंस, इल सेक्रेटो del Tempio Indiano या द सीक्रेट ऑफ हिंदू टेम्पल। 1964 में आपने जिस फिल्म में काम किया उसका नाम है अप्रैल फूल। 1965 में आपने 4 फिल्में की, जौहर महमूद इन गोवा, 3 देवियां, नमस्ते जी, भीगी रात। 1966 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, मैं वही हूं, चन्निया दी डोली, ये पंजाबी फिल्म थी। माया, ये हॉलीवुड की फिल्म थी। लड़का लड़की, जौहर इन कश्मीर, दिल ने फिर याद किया, अक्लमंद। 1967 में आपने 4 फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, जौहर इन बॉम्बे, शागिर्द, राज, अनीता। 1968 में आपने 3 फिल्में की, श्रीमान जी, मेरा नाम जौहर, हाय मेरा दिल। 1969 में आपने फिल्म नानक नाम जहाजी है या नानक नाम जहाज है में काम किया। 1970 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, पवित्रा पापी, 2 ठग, जॉनी मेरा नाम जोकर, सफर, पुरस्कार, आग और दाग। 1971 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं, अलबेला, छोटी बहू, एक थी रीटा, जौहर महमूद इन हांगकांग, जय बांग्लादेश, दोस्त और दुश्मन। 1972 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं, मालक तेरे बंदे हम, डॉक्टर एक्स, दास्तान, रूप तेरा मस्ताना, गुमती के किनारे, टांगे वाला। 1973 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं, बनारसी बाबू, जोशीला, 3 चोर, कशमकश,
इंतजार, एक मुट्ठी आसमान, आज की ताज़ा खबर। 1974 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: त्रिमूर्ति, 5 राइफल्स या शायद 5 बंदूकें, प्रेम शास्त्रा, 2 नंबर के अमीर, 2 आंखें, बढ़ती का नाम दाढ़ी। 1975 में आपने 2 फिल्में की: मजे ले लो, जिंदा दिल। 1976 में आपने 5 फिल्मों में काम किया, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: संकोच, खलीफा, यमुना जट, मजदूर जिंदाबाद, आज का ये घर। 1977 में आपने 2 फिल्में की: साहिब बहादुर, जागृति। 1978 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: एक औरत, 2 जूते या 2 झूठे, नसबंदी, गंगा की सौगंध, प्रियात्मा, डेथ ऑन द नाइल, ये इंग्लिश फिल्म है, प्रेमी गंगाराम, एक बाप 6 बेटे। 1979 में आपने 2 फिल्में की: गुरु हो जा शुरू, रांझा 1 ते हीरा 2, ये पंजाबी फिल्म थी। 1980 में आपने 5 फिल्में की: रामू तो दीवाना है, बेकसूर, 2 प्रेमी, बेरहम, सांझ की बेला। 1981 में आपने 3 फिल्में की: राज, 2 पोस्ती, गुरु सुलेमान, चेला पहलवान, ये कॉमेडी फिल्म थी। आपने महमूद के साथ कई फिल्में की। 1982 में आपने फिल्म गोपीचंद जासूस में काम किया और इसी साल 2 और फिल्में आपने की: तीसरी आंख, हीरो का चोर। 1984 में आपने फिल्म बद और बदनाम में काम किया, ये आपकी आखिरी फिल्म थी। अब आते हैं आपके उन फिल्म्स की तरफ जिनको आपने डायरेक्ट किया और उनमें से कुछ आपने प्रोड्यूस भी की। पहली फिल्म जो आपने डायरेक्ट की उसका नाम है श्रीमती जी, 1952 में रिलीज हुई। 1954 में आपने फिल्म नास्तिक डायरेक्ट की। 1955 में आपने फिल्म श्री नगद नारायण डायरेक्ट की। 1956 में आपने फिल्म हम सब चोर हैं डायरेक्ट की। 1957 में आपने 2 फिल्में डायरेक्ट की: कितना बदल गया इंसान, मिस इंडिया। 1960 में आपने फिल्म बेवकूफ डायरेक्ट की। 1965 में आपने फिल्म जोहर महमूद इन गोवा डायरेक्ट की। 1966 में आपने फिल्म जोहर इन कश्मीर डायरेक्ट की। 1971 में आपने फिल्म जय बांग्लादेश डायरेक्ट की। 1974 में आपने फिल्म 5 राइफल्स डायरेक्ट की और 1978 में आपने फिल्म नसबंदी डायरेक्ट की। और ये जितनी फिल्में हैं जो आपने डायरेक्ट की इनमें आपने काम भी किया। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार IAS जौहर के बारे में, जिनका पूरा नाम इंदिरा सेन जौहर है। और वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।